दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत दिनों में जो अभी यहाँ पे उप प्रधान रवि राणा जी का जो मर्डर केस था वो सॉल्व किया गया है प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन के जो माननीय जो सबसे बड़े अधिकारी हैं डीएसपी साहब और एसएचओ साहब यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? जैसे आपको विदित है कि यहाँ चडियार क्षेत्र के अंतर्गत एक हत्याकांड हुआ था राजेंद्र नगर इस गांव में। तो यहाँ पे इनिशियली ये ब्लाइंड केस था और जो उप प्रधान थे यहाँ उनकी हत्या हुई थी। काजू नाम था उनका निकनेम। तो इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्पॉट पे पहुंची है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। हमारी जो टीम थी उसमें एसएचओ बैजनाथ, एसएचओ पालमपुर और चौकी इंचार्ज चढ़ियार, इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। और इसी कड़ी में जो संदिग्ध थे उनसे गहनता से पूछताछ की गई है। साक्ष्यों के आधार पे, टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमने जो आरोपी है पिछले कल इनको अरेस्ट किया है और इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे इनको अरेस्ट करने के लिए। आज इनको न्यायालय में पेश किया गया और इनका पुलिस हिरासत रिमांड जो है 5 दिन के लिए लिया गया है। इसी कड़ी में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आज स्पॉट पे इनसे निशानदेही करवाई गई है और कुछ साक्ष्य भी यहाँ से बटोरे हैं और जो कि आगे चल के प्रयोगशाला में, रासायनिक प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और फर्दर फिर इसी कड़ी में आगे इस केस को हम पुख्ता तरीके से न्यायालय में पेश करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपी को मिले। जी। सर, जैसे जो इस तरह की मेंटलिटी जो लोग रखते हैं, ब्रॉड माइंडसेट इनका डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो सोसाइटी में आने वाले समय के लिए जो इस तरह की सोच रखते हैं लोग, तो उस क्राइम को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या देखिए, दंड संहिता तो है ही है सर। देखिए, पब्लिक में लॉ की अवेयरनेस रहनी चाहिए। ये छोटी सी वारदात को लेके अगर आप आदमी मन में उसको बड़ी बात बनाकर इस तरह के जघन्य अपराध करता है, उसके लिए मैं यही कहूँगा सोसाइटी में थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं पेशेंस रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके खिलाफ कुछ अन्याय हुआ है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। आप पुलिस के पास जा सकते हैं और ये छोटे से मैटर के लिए आप ग्राम पंचायत के थ्रू भी अपने मैटर्स को सुलझा सकते हैं। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरह से प्लानिंग करना और प्लानिंग करने के बाद इस तरह के अपराध को अंजाम देना, तो यही कहूँगा मैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी अगर अपराधी है, अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और लॉ को प्रिवेल करेंगे और लॉलेसनेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, कितने घंटों में जो है प्रशासन ने इस जो है वो गुत्थी को सुलझा दिया सर? देखिए, इनिशियली हमारे रडार पे जो लोग थे, जो इनके क्लोज वंस थे, जो उस दिन से मिले थे, जिनके साथ इनका उठना बैठना उस दिन हुआ था, वो फर्स्ट डे से ही, पहले घंटे से ही हमारे निशाने पे थे। लेकिन सबूतों के अभाव में, या मतलब हम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जब हमारे पास पर्याप्त सबूत थे तो ऑलमोस्ट विद इन 40 आवर्स हमारे को एविडेंसेस हमारे को मिल गई थी, जो कि पर्याप्त थी। और फिर उसी कड़ी में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिर इनकी अरेस्ट की गई है। पब्लिक सपोर्ट क्या रहा सर आपके लिए? कोई बीच में यहाँ डिस्टर्बेंस तो नहीं आई? इस क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हम यहाँ पर आए थे तो इन्वेस्टिगेशन में सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में सहयोग किया और जो हमारी प्रक्रिया रहती है सीजर की, या जो हमारी आरएफएसएल की टीम ने विजिट किया था, डॉग स्क्वाड ने विजिट किया था, उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान यहाँ के लोगों ने पुलिस का काफ़ी सहायता प्रदान की है और आगे बढ़कर लोगों ने पुलिस की सहायता की है और मैं इसलिए उनका धन्यवाद और आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर। हाँ सर, जी थैंक यू। ठीक, थैंक यू ओके। वेरी